स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। मेरा बिलीव है जो आज का वर्ड ऑफ गॉड आपको दिया जाएगा, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। इन दिनों में कुछ लोगों को शैतान बहुत चालाकी से उन्हें डिमोटिवेट करता है, अकेलापन महसूस कराता है, जिसके द्वारा बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं। आज की डेट में आजकल आप देखेंगे बहुत से लोग दूसरों से अधिक उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब वो देखते हैं कि हमारी उम्मीद खरी नहीं उतर रही है जिनसे हम उम्मीद रखते हैं, तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और आप देखेंगे उसी के चलते वे अपने व्यवहार को भी खराब करते हैं, घर के माहौल को भी खराब करते हैं, अपनी बॉडी को भी, अपनी आत्मा को भी वो वीक करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनको इंटेंशन नहीं मिली, लोग उनकी उम्मीदों में खरे नहीं उतरे। जब ऐसा होता है तो शैतान उनके माइंड में ये बात डालता रहता है, देख मेरी बहन, मेरे भाई, तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, तुझसे कोई बात करना नहीं चाहता, तेरी वैल्यू नहीं है। और वही थॉट्स जब एक इंसान मन ही मन सोचता रहता है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग अधिकतर बीमार पड़ते हैं। और ऐसे ही लोग घर का माहौल भी खराब करते हैं, क्योंकि वो शैतान की बातों पर यकीन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा झूठ यही है कि वो दिखाता है, वो आपको आपकी सोच में ये डालता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपसे कोई प्रेम नहीं करता, उससे कोई प्रेम करना चाहता ही नहीं है। वो ऐसी सोचों को एक इंसान के अंदर डालता है। और आप देखेंगे इसके कारण बहुत से लोग सुसाइड भी कर चुके हैं, और बहुत से लोग अपना घर खराब कर चुके हैं, सिर्फ लोगों की इंटेंशन पाने के लिए। लोगों से जो उम्मीद उन्होंने लगाई, और जब वो उम्मीद उनके मुताबिक खरी नहीं उतरी, तो वह काफी डिप्रेस्ड हुए, और वह अपने घरों को और अपने परिवारों को बिखरता हुआ देखा है। मेरा बिलीव है जो आज का वचन मैं आपको दूंगा, आप समझ जाएंगे शैतान की चालों को। मैं मैसेज देने से पहले चाहता हूं कि आइए हम परमेश्वर के एक वचन की ओर जाएं। मेरे साथ आप निकालेंगे मत्ती उसका 22 और उसकी 22 की आप 37 पढ़ें। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद ये वचन कहा है कि तू परमेश्वर को अपने सारी बुद्धि प्राण से प्रेम रख। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इंसान इमोशनली ज्यादा है। खासकर बहनें इन चीजों में ज्यादा आगे हैं, क्योंकि बहनें दूसरों से प्यार की उम्मीद ज्यादा करती हैं, चाहे वो अपने बच्चों से हो, अपने रिश्तेदारों से हो, अपनी बहू से हो, अपनी बेटियों से हो। लेकिन जब वो देखते हैं कि उन्हीं के अपने उन्हें वो वैल्यू नहीं देते, तो वो निराश होते हैं और फिर उन्हें कोसते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कहता है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब आप परमेश्वर को पूरे प्राण और बुद्धि से प्रेम करेंगे, तो आपको किसी की प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप दूसरों से उम्मीद नहीं लगाएंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से उससे प्रेम करेंगे, तो आपको किसी की प्रेम की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही आप तब खाली होंगे। आपसे कोई प्रेम करे या ना करे, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करना नहीं जानते, शैतान आजकल उन्हीं के मनों में बात करता है। आप देखेंगे एक माँ का बेटा जब शादी करता है, तो शैतान उसके मन में थॉट डालता है, शक डालता है कि अब तेरा बेटा अब तेरा नहीं रहा, वो अपनी पत्नी का हो चुका है, वो उसी की सुनता है, अब वो तुझसे बात नहीं करता। हालांकि उसका बेटा पहले भी वैसा ही था, लेकिन शादी के बाद शैतान ने उसकी माँ के अंदर थॉट्स डाले कि अब तेरी भी वैल्यू उतनी नहीं है, अब वो तुझसे प्रेम नहीं करता।
तो आप देखेंगे शैतान कितनी चालाकी से एक बीज बोता है सोच का, और वही स्त्री मन ही मन उसको पाल रही होती है। जब वो बीज बड़ा होता है तो फटता है, तो घर में कलेश होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और घरों के टूटने का कारण यही होता है, क्योंकि शैतान ने आपके मन में बात की। कैसे बात की उसने? क्योंकि आपका मन खाली था, आपका हृदय खाली था, क्योंकि आपका मन वचन के मुताबिक नहीं था। यदि आपका मन वचन के मुताबिक होता, जैसा लिखा है, तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी बहू मुझसे प्यार करती है कि नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे इंटेंशन दे या ना दे, कोई मुझसे प्रेम करे या ना करे, मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैं उसी से उम्मीद रखता हूं, और मैं कभी भी निराश नहीं होता। यदि आप मनुष्य से उम्मीद लगाए रखेंगे, मनुष्य से प्यार की उम्मीद रखेंगे, तो आप निराशा को पाएंगे, 100% पाएंगे। आपका पहला प्यार यीशु मसीह होना चाहिए। जब आप यीशु मसीह से पहला प्यार करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोगों का प्यार आप चाहते हैं, जिन लोगों का प्यार आप चाहते हैं, वो लोग भी आपसे प्रेम करेंगे। नहीं तो शैतान आपके मनों में, आपके ख्यालों में ये विचार डालता रहेगा, और जिन लोगों पर ये विचार आते हैं उनके घरों की दूरदर्शा देख लीजिए कैसी है। उनके घर अशांत है, उनके घर टूटे पड़े हैं, सास बहू की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वो औरों से, लोगों से, इंसान से प्यार की उम्मीद रखते हैं। जब आप परमेश्वर से पहला प्रेम करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सेम नहीं रहेंगे। आपको किसी मनुष्य की जरूरत ना पड़ेगी, आपको किसी मनुष्य की इंटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे किसी का प्रेम मिले, क्योंकि परमेश्वर से पहला प्रेम बाकी सब प्रेम को जोड़ता है। शैतान की चाल यही है कि जो खाली हैं, जो खासकर इनमें स्त्रियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो हीन भावना से और इमोशनली ज्यादा होती हैं। तो ये मैसेज महिलाओं के लिए खासकर है, मेरी बहनों, जो आप हीन भावनाओं में जीती हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझसे कोई इंटेंशन नहीं देता, मेरा बेटा मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरी बहू मुझसे प्रेम नहीं करती, कोई मुझ मेरे साथ नहीं है। शैतान के झूठ पर बिलीव ना करे, ये उसका नंबर 1 हथियार है। वो आपके विचारों को ऐसे लेगा और आप सोचते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आप उस बीज को अपने अंदर बड़ा होने दे रहे हैं। जब वो बीज बड़ा हो जाएगा, आपकी सोच, आपके विचार एकदम से बाहर निकलेंगे, और जब वो बाहर निकलेंगे तो वो कलेश को उत्पन्न करेंगे। और यही शैतान का प्लान है। आपको वचन में मनन करना है कि वचन क्या कहता है। यदि आप परमेश्वर को पहला प्रथम प्यार करेंगे, पहला स्थान देंगे, तो आपको वो सब प्यार मिलेगा जो आप चाहते हैं। लोगों से प्यार की उम्मीद रखना बंद करें, परमेश्वर से प्यार की उम्मीद करें, क्योंकि जब परमेश्वर से आप उम्मीद लगाए रखेंगे, वह आपको निराश नहीं करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। मनुष्य आपको छोड़ सकता है, आपके अपने आप को छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है वह आपको नहीं छोड़ेगा। एक छोटा मैसेज उन्हीं के लिए है जो आजकल अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिनके माइंड में ये बातें हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई चाहता नहीं। ना उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूं। आप इस वचन को लें जो मत्ती के 22 की उसकी 37 में लिखा है कि तू परमेश्वर, अपने प्रभु, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपको किसी और के प्यार की आवश्यकता नहीं होगी, आपको किसी के प्यार की उम्मीद भी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए काफी होगा। हालेलुया। तो शैतान के झूठ पर बिलीव ना करें, शैतान की बातों में, उसके थॉट्स में, उसके दिए शकों में यकीन न करे, क्योंकि बाइबल कहती है वह तो झूठा है वरन झूठ का पिता है। उस झूठ को अपने अंदर बोने मत दे, परमेश्वर के कलाम की और फिर परमेश्वर से पहला प्रेम करें, तब आप देखेंगे सबका प्रेम आपके पास आएगा।
हालेलुया। मेरा बिलीव है ये मैसेज एक छोटा मैसेज है, शॉर्ट मैसेज है, स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए था जो अपने आप को अकेला, तन्हा, लोनली फील करते थे और जिनसे शैतान ऐसे बात करता था कि मेरी कोई वैल्यू नहीं। तो मेरा बिलीव है जब आप इस वचन पर खड़े होंगे, आप कभी सेम नहीं रहेंगे और आप कभी भी ऐसे फील नहीं करेंगे जैसे आप पहले करते थे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।